हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरी इस साड़ी का कल्याणम। तो गाइस, इस साड़ी से मैंने दो अमेजिंग सी ड्रेस बनाई हुई है। देख सकते हैं, एक ड्रेस ये है और दूसरी ड्रेस मेरी ये है। तो आप देख सकते हैं कलर देख के तो आप समझ चुके होंगे कि एक साड़ी के मैंने दो ड्रेस बनाई हुई है। बट हाँ, थोड़ा सा इसका जो साइज़ है उसमें डिफरेंस है। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने सिंपली इस ड्रेस को बनाने के लिए लिया हुआ है पूरी एक साड़ी और हमारा लगा है 4 मीटर का अस्तर। तो देखिए गाइस, हमने पहले सबसे पहले जो काम करना है वो है हमारी जो साड़ी के बॉर्डर होते हैं उसको निकाल लेना है। उसके बाद जो हमारा अस्तर है इसमें हमने अपना मेजरमेंट स्टार्ट करना है। तो गाइस, मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका अस्तर वाला पार्ट है इसको आपको 4 फुट में रखना है ताकि फ्रंट और बैक दोनों का पोर्शन कट हो जाए। और हाँ, उसके बाद आपको चेक करना है आपकी लंबाई और चौड़ाई जितनी भी आपको चाहिए उतनी है या नहीं। बाकी मैं ये बच्चे के लिए बना रही हूँ तो जितना मैंने इसको फोल्ड करा हुआ है, मीन्स मैंने 4 फुट में रखा हुआ है, तो इतनी सफिशिएंट है। तो उसके बाद हमें रखना है सबसे पहले हमारा शोल्डर। तो इस बच्चों के लिए जो शोल्डर हम थोड़ा सा कम रखते हैं, यहाँ पे आप 4.5 या 5 इंच रख सकते हैं बच्चे के लिए। मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया हुआ है। उसके बाद हमें अपना आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम आधा इंच कम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आर्मोल 4.5 इंच। उसके बाद हम इस तरीके से उसको मिला लेते हैं। देन अपना जो यहाँ पे आर्मोल का शेप होता है वो हम देंगे लास्ट में। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो जो भी आपके बच्चों का मेजरमेंट है आप वो मेजर करिएगा, उसका भी आप 4 पार्ट लगाइएगा यहाँ पे। तो मैंने जो भी मेरा मेजरमेंट था वो लगा लिया है। उसके बाद हमें लगाना है अपनी कमर का निशान। तो कमर का निशान भी सेम वैसा ही, जो भी मेजरमेंट है उसका 4 पार्ट के लगाइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना कमर का मेजरमेंट भी कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे। मार्जिन आप 1.5 इंच या 2 इंच दे सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे बना लेंगे अपने आर्मल का शेप। तो ऑलमोस्ट हमारा जो मेजरमेंट है चोली पार्ट का हो चुका है, तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। तो गैस, हमने यहाँ पे अपने अस्तर वाले पार्ट में चोली की कटिंग कर ली है। तो अब हमारा जो बॉटम पार्ट है, चोली के नीचे का पार्ट, उसकी कटिंग करेंगे हम। तो गैस, यहाँ पे हमें अपने बॉटम पार्ट के लिए जो अस्तर कट करना है उसको भी हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रखना है। देन अपना जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट करना है। तो गैस, यहाँ पे हमने अपने बॉटम पार्ट को रख लिया है ट्रायंगल शेप में। उसके बाद हमें अपनी इस तरीके से चोली पार्ट में से कमर का मेजरमेंट लेना है और उसी मेजरमेंट को यहाँ पे लगाना है। आप चाहें तो अपना डायरेक्ट मेजरमेंट जो भी आपको लर्न है, मतलब याद है, अपनी कमर का मेजरमेंट वो लगा सकते हैं। देन उसके बाद हमें लगानी है अपनी लंबाई। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, 2 बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसका जो लेंथ है कम ही रख रही हूँ। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो गाइस, हमने मेजरमेंट तो कर लिया, जल्दी से कटिंग भी कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस, हमने अपना चोली और अपना जो बॉटम पार्ट है दोनों हमने कट कर लिया अस्तर पार्ट में। अब हम अपने मेन फैब्रिक में भी इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चोली पार्ट जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो गैस, उसके लिए हम अपने जो चोली पार्ट है उसको जैसे हमने 4 फुट में रखा हुआ था, तो उसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक को भी इस तरीके से 4 फुट में रखेंगे। और जस्ट हमारा जो हमने अपने अस्तर वाले पार्ट में मेजरमेंट करा हुआ है, कट करके रखा हुआ है, उसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमने चोली पार्ट की कटिंग कर ली, तो जल्दी से बॉटम पार्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी जो दोनों पार्ट है रेडी कर लिए हैं। ये है मेरा बॉटम पार्ट जिसका अस्तर ये है और मेन फैब्रिक ये है, और ये है मेरा फ्रंट और बैक पार्ट। तो गैस, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कटिंग हो चुकी है। तो गैस, यहाँ पे हमारी अपर वाले पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। तो अब हमारी लोअर वाले पार्ट की बारी है। तो उसमें हम बनाने वाली हैं प्लाजो। तो प्लाजो के लिए सिंपली मैंने मेजरमेंट करने के लिए इसको रखा है 4 फोल्ड में। प्लाजो की कटिंग मैंने कई बार पहले भी बताई हुई है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी अभी। हाँ, जो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो गैस, प्लाजो में जो हमारा मेजरमेंट होता है सबसे पहले वो होता है बेल्ट का। तो गैस, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11 इंच का बेल्ट का मेजरमेंट। आप अपने हिसाब से रखेंगे जितना भी आपका मेजरमेंट आप होता है। उसके बाद रखना है बेल्ट के बाद हमें रखना है अपने हिप का मेजरमेंट। तो गाइस, उसके बाद मैंने लिया है अपनी हिप का मेजरमेंट, जो कि लिया है मैंने 9 इंच का। तो गाइस, जितना हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं उतना ही हमें अपना आसन का मेजरमेंट भी लगाना होता है। उसके बाद हमें सिंपली इस तरीके से स्ट्रेट में इसको मिला लेना है और यहाँ पे हमारा बन जाने वाला एक बॉक्स। तो ये गाइस, ये मेजरमेंट मैंने आपको कहीं में बताया हुआ है, तो ये काफ़ी सिंपल हो गया अब तो। आई थिंक आपको अब तो याद भी हो गया होगा। और देखिए, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आप बेल्ट के मेजरमेंट में कंफ्यूज होते हैं ना, लंबाई किससे रखनी है आपको, तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके अपनी लंबाई रख सकते हैं। क्योंकि जो हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये रियल में फोल्ड ही होता है, तो इसको आप फोल्ड करके अपनी लंबाई रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मेजरमेंट हो चुका है कंप्लीट हमारा अस्तर में। तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं अस्तर में तो मैंने कटिंग कर ली, तो जल्दी से अब हम इसको मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, अपने अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके डायरेक्ट कट कर लिया। तो गाइस, कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ।
तो गाइस देखिए, मशीन में आने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है हमारे अपर वाले पार्ट में नेक डिज़ाइन बनाने का, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी ये सबकी अपनी चॉइस है कि यहाँ पे हमें नेक डिज़ाइन बनाने के लिए रखना है 2 इंच इसकी चौड़ाई और 3 इंच इसकी लंबाई, क्योंकि जो बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, बच्चे के लिए वो थोड़ा सा वीक है, मीन्स वीक है, पतली सी है, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, तो उनको गला बड़ा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने छोटू सा गला बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको बड़ा सा बना सकते हैं। बाकी हाँ, डिज़ाइनर भी बना सकते हैं, बट उनको सिंपल चाहिए था, यू शेप नेक डिज़ाइन छोटू सा, तो मैंने वही बनाया हुआ है। तो जल्दी से बना के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कटिंग कर ली है मैंने अपनी यू शेप नेक डिज़ाइन की। इस तरीके से कटिंग करने के बाद गाइज़ सिंपली हमें क्या करना है, इसके चारों ओर स्टिचिंग कर लेनी है। तो स्टिचिंग कर ली है मैंने। स्टिचिंग करने के बाद हमें लगाने छोटी छोटी कट। तो गाइस यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। उसके बाद हमें इसको सिंपली इस तरीके से खोलना है और इसके बीचों बीच में स्टिचिंग कर लेनी है। जल्दी से कर लेते हैं। सो गाइस मैंने स्टिचिंग कर लिया और मेरा फ्रंट का नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। उसके बाद हमें बनाना है अपने बैक का नेक डिज़ाइन। तो बैक का नेक डिज़ाइन भी हमें सेम ही बनाना है, तो जल्दी से सेम मेजरमेंट करके रेडी कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट और बैक दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं। तो जल्दी से अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। आई नो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बिकॉज़ ये सारी जो बेसिक्स कह सकते हैं मैंने कई बार शेयर करी हुई है, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। तो गाइस उसके बाद मैं इस तरीके से खोल कर अपने जो शोल्डर है वो भी स्ट्रेच कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कई बार शेयर करी हुई हैं और शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस शोल्डर भी अटैच कर लिए, नेक डिज़ाइन बना लिए। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो है साइड वाले पोर्शन स्ट्रेच करना, तो जल्दी से कर लेते हैं हम। तो गाइज़ यहाँ पे हमने साइड वाले पोर्शन भी अपने स्ट्रेच कर लिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा काम है नेक्स्ट वो है बॉटम को इसके साथ अटैच करने का, तो जल्दी से वो काम करेंगे हम। तो गाइज़ ये मेरा बॉटम पार्ट है, इसका जो एक साइड खुला हुआ था उसमें मैंने स्टिचिंग कर ली है। तो उसके बाद जो हमारा अगला काम है, हमारे जो बॉटम पार्ट का अस्तर है और मेन फैब्रिक है, दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के अंदर डालना है और उसके बाद हमें इसको स्टिच करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये मेरा बॉटम पार्ट है। अब हमारा जो बॉटम पार्ट है इसको हमें इसके अपर पार्ट के साथ स्ट्रेच करना है। तो ये काफ़ी सिंपल वे है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमने डायरेक्ट इसको इसके साथ स्ट्रेच कर लेना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हुए। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनकी जो कमर है वो इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज़ कम ज़्यादा होगी तो फिर स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है कि इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एग्जैक्टली वो उतना ही है जितना चाहिए। तो जल्दी से स्ट्रेच कर लेते हैं इसको हम। तो गाइस हमने स्टिचिंग कर ली है, ये देख सकते हैं। सो गाइस हमारी ड्रेस बन के बिल्कुल रेडी है। अब बस जो लास्ट काम है इसमें है लेस लगाने का काम और जो इसके स्लीव्स का काम। तो गाइस स्लीव्स में इसमें बनाने वाली हूँ बेल स्लीव्स। तो गाइस उसकी वीडियो मैंने कई बार डाली हुई है, बट उसकी वीडियो मैं डालूंगी शॉर्ट्स में, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें से देख सकते हैं। तो गाइस इसको और अमेजिंग सा लुक देने के लिए हमें इसको सिंपली इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका किनारी वाला पार्ट है, इसको हमें फोल्ड करना है और इसमें लगानी है लेस। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। देन फोल्ड करने के बाद इसमें हमें लेस लगानी है, जल्दी से हम इसको कर लेंगे। तो गैस उसके बाद बारी हमारी प्लाजो की स्टिचिंग की। तो गैस प्लाजो की जो आसन है हमें हमारी मेन फैब्रिक और अस्तर की दोनों के आसन हमें स्टिच कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे। तो गैस यहाँ पे हमने इसके आसन स्टिच कर लिए हैं अपनी मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों के। उसके बाद देखिए गाइस हमें इसको इस तरीके से खोलना है, मीन्स 2 फोल्ड में कर लेना है। तो गाइस दोनों को इस तरीके से खोल कर हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से अस्तर पार्ट को रख कर अपनी बेल्ट का मेजरमेंट करना है। मीन्स बेल्ट के लिए जो भी आपने मेजरमेंट करा है उसको रखते हुए नॉर्मली आपको बेल्ट के लिए स्टिचिंग कर लेनी है। तो चलिए जल्दी से करते हैं हम। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मैंने अपनी बेल्ट बनाने के लिए फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लिया है। तो गाइस थोड़ा सा पोर्शन में खुला रखा है, और जैसे कि आपको पता है जो खुला पोर्शन होता है वो होता है हमारी इलास्टिक को पेस्ट करने के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा छोटे बच्चे के लिए बन रहा है, तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट लिया हुआ है अपनी इलास्टिक का 16 इंचेस। उसके बाद हम इसको जल्दी से इसके अंदर डाल लेते हैं सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो गाइस हमने अपना इलास्टिक डाल तो लिया है, इसको जल्दी से स्टिच भी कर लेते हैं। तो गाइस स्टिच भी कर लिया है, तो बाकी जो हमारा बाकी खुला हुआ पोर्शन है इसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारा जो बेल्ट है वो भी बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ रहा है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारी ये मोरी वाले पोर्शन को स्टिच करना। तो स्टिच नहीं कर रहे हैं हम, इसमें भी हम लगाने वाले हैं लेस। तो गाइस जैसे कि हमने अपने ऊपर वाले चोली वाले पार्ट में स्टिचिंग करके लेस लगाई हुई है, सेम इसी तरीके से हम इसमें भी इस तरीके से फोल्ड करके इसमें लेस लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिंपली लगाना है हमें। तो चलिए गाइस जल्दी से लेस लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें पूरी तरीके से लेस लगा ली है। तो गाइस अब हमारा आखिरी काम जो है वो है आसन को स्ट्रेच करना। तो जल्दी से हम अपने आसन भी स्ट्रेच कर लेते हैं। देन अब देखते हैं इसका फाइनल लुक।
सो गाइस, जिस ड्रेस की कटिंग स्टिच की वीडियो आज हमने देखी तो उसका फाइनल लुक ये है। बाकी मैंने इस साड़ी से ये 2 ड्रेसेस बनाई हुई हैं, दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने मेजरमेंट अलग अलग नहीं बताया। आपको कौन सी वाली ड्रेस पसंद आ रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।